नमस्कार दोस्तों, हर चीज़ डिजिटल होती जा रही है, करेंसी भी डिजिटल हो गई, गोल्ड होता था फिजिकल, आजकल डिजिटल गोल्ड होना शुरू हो गया, डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, बल्कि मुझे लगता है कल को गवर्नमेंट भी डिजिटल ही हो जाएगी। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि चाइना के अंदर तो यहाँ पर हर चीज़ डिजिटल है, यहाँ पर तो इवन कि जो जज बैठा है कोर्ट के अंदर, वो भी डिजिटल जज है, यानी कि रोबोट बैठा है, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को सुनता है और 1 मिनट में जजमेंट भी वो दे देता है। 99.9% केसेस पहली हियरिंग में पूरे हो जाते हैं। अब गोल्ड की बारी है, गोल्ड भी डिजिटल हो गया और गोल्ड भी वो पीले वाला वो नहीं है जो राहुल गांधी रात को आलू खाकर सुबह निकालता है, उसकी बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं अमेरिका की। उमेश जी ने बड़ी ही डिटेल में हमसे पहले बात किया था कि भाई आगे जाकर जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक रिजर्व बनने वाली है। अभी ये अनाउंस कर दिया यूएस ट्रेजरी ने कि बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड बनने वाला है। 1 लाख उमेश जी ने प्रेडिक्ट किया था, ये क्रॉस कर जाएगा। जब 70,000 का रेट था, 1 लाख क्रॉस हो गया। इतनी रिपल्स हैं और इसका इफेक्ट क्या है, या जो दुनिया में जो युद्ध लड़े जाते हैं उसके ऊपर इसका असर क्या पड़ेगा, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे उमेश जी के साथ। साथ में आपको एक सजेशन भी एंड में दी जाएगी कि आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसमें से निकलना कब है, ये सारी चीजें आप डिटेल में डिस्कस करते हैं। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, बिटकॉइन रिजर्व गोल्ड क्या कहेंगे? सर मेरे हिसाब से यूएस जो अभी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है उसको डॉलर से साथ सबसे नजर हटाना है सबकी। तो जो डी डॉलराइजेशन की मुहिम चल रही है उसके बदले वो लोग क्या कर रहे हैं, एक नया पैरेलल करेंसी क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर ट्रांजैक्शन हो सके। वो चाहते कि ब्रिक्स करेंसी पॉपुलर ना हो, तो उन्होंने क्या किया, बिटकॉइन को उठा लिया। उसके अंदर उन्होंने पहले भी आपने देखा था, उन्होंने स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने की बात की थी और अभी तक उन्होंने बोला है कि दे विल बाय एटलीस्ट 1 मिलियन बिटकॉइंस इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। तो सर ये 5% ऑफ टोटल बिटकॉइन का रिजर्व बनाने वाला है अमेरिका। उसके अलावा एल सेल्वाडोर है, पोलैंड है और ब्राजील है, वो लोग भी स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ना सर कि जब यूएस ट्रेजरी बोल रहा है कि बिटकॉइन इज द न्यू डिजिटल गोल्ड और डिजिटलाइजेशन हम एम्ब्रेस कर रहे हैं, तो इसके अंदर एक इंट्रिंसिक वैल्यू आ चुका है। जैसे जैसे इसके अंदर ट्रांजैक्शन बढ़ेगा, लोग इसकी यूनिट बाई करते रहेंगे और मेरे हिसाब से अभी 2025 विल बी द ईयर ऑफ क्रिप्टो। दाम बढ़ने ही वाले हैं। इसके अंदर कितना एक्स होगा वो देखने की बात है। 1 लाख डॉलर तो हो चुका है, अब ये 2 जाएगा या 3 जाएगा वो चेक करना है अगले 1 साल में। तो इसमें इन्वेस्टेड रहना ठीक है, बट ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ अगर वो कंट्रीज करे जहाँ पे बिटकॉइन के अंदर आप फ्रीली इन्वेस्ट कर सकते हैं और फ्रीली आप उसके अंदर से बाहर निकल सकते हैं, तो करिए। इंडिया जैसी कंट्री में पॉसिबल नहीं है सर, यहाँ पे डिजिटल सिक्योरिटी इतनी नहीं है। इस यहाँ पे वो फ्रेमवर्क ही नहीं है, वो इकोसिस्टम भी नहीं है। आप पैसे लगा सकते हैं, पैसे निकाल नहीं सकते इसमें से। बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज हैं। तो मेरे हिसाब से इंडियन इन्वेस्टर्स कंप्लीटली अवॉइड इट। उसके अलावा एक चीज हुआ था, रशिया ने भी बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक उसका भी एक स्ट्रेटेजिक बोलते हैं रिजर्व, बिटकॉइन रिजर्व बनाने की बात की है। रशिया भी चालू कर रहा है कि उन्होंने कुछ दिनों पहले रशिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर नए लॉस लेके आए हैं। उन्होंने क्रिप्टो को, बिटकॉइन को एज अ स्टेटस ऑफ अ प्रॉपर्टी दे दिया है। वहां पे टैक्सेस भी बोल दिया है कि अगर आपने क्रिप्टो में प्रॉफिट होगा आपको, तो आपको 15% टैक्स लगेगा। क्रिप्टो माइनिंग के लिए भी उन्होंने फ्रेमवर्क बना दिया है। वहां पे एक डिजिटल इकोसिस्टम बन रहा है। तो अभी आप देखिए ये रशिया और अमेरिका दोनों स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बना रहे हैं। दोनों ट्रेडिंग इसमें कर सकेंगे। जो स्विफ्ट के सैंक्शंस है वो बने रहेंगे। वो यूरोप को एक तरह से लॉलीपॉप देने के लिए अमेरिका सैंक्शन करता रहेगा, जबकि उन दोनों ने ऑल्टरनेटिव ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म क्रिएट कर दिया है। सर इसका इम्प्लीकेशन बहुत फार एंड वाइड आने वाला है। इसके हिसाब से वर्ल्ड ओवर क्रिप्टो का अडॉप्शन विल बी डन एट अ मैसिव स्केल।
आपने ये भी देखा है कि चाइना के अंदर जिन्होंने आपको ये भी मालूम है कि चाइना जिसने 2017 या 18 में क्रिप्टो माइनिंग बैन कर दी थी क्योंकि बहुत सारा उसमें पावर जनरेशन लगता है। सेकंड, चाइना ने भी उस समय उनको लगा कि क्रिप्टो एक अनस्टेबल करेंसी है। तो सब ये सब चीज़ में चाइना कहीं न कहीं चाइना कहीं न कहीं लूज़ आउट कर रहा है। चाइना खुद का सीबीडीसी युआन के अंदर प्रमोट करने की कोशिश कर रहा था। वो डी-डॉलराइज़ेशन को प्रमोट कर रहा था। तो यूएस ने काउंटर में करके बिटकॉइन को इतना फेमस कर दिया है कि कोई भी अभी दूसरी डिजिटल करेंसी जाएगा ही नहीं। दिस इज़ द वे दैट यूएस इज़ किलिंग द कॉम्पिटिशन टू द डॉलर। डॉलर को बचाने के लिए वो बिटकॉइन को बढ़ा रहा है। महेश जी, मुझे ये बताइए, बिटकॉइन को अगर वो बढ़ा रहा है अपने आप को बचाने के लिए, साथ में एक काम और भी तो हो रहा है कि जो-जो कंट्री जैसे रशिया को इन्होंने स्विफ्ट से बाहर निकाला, अब उसको एक पैरेलल प्लेटफ़ॉर्म दे दिया गया कि बेटा तुम्हें स्विफ्ट से बाहर निकाला है, तुम्हें बिटकॉइन के जो एक्सचेंज है हमने भी बना लिया, तुम भी बना लो, उसमें हम पिंग-पोंग खेलते रहेंगे और अपना काम चलाते रहेंगे। आपको लगता है कि जैसे ही ट्रम्प आएगा, जो रशिया के साथ जो दीवार खड़ी कर दी थी कि भई इससे घटिया कंट्री तो कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता, ये नज़दीकियों में बढ़ने वाली है, युद्ध रुकने वाले हैं और जो बिज़नेस है, बिटकॉइन में होना शुरू होगा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। यस, वो होने वाला है। देखिए, मैंने आपको ये भी बता दिया था कि एल सल्वाडोर ने पहले स्टार्ट किया था, स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिज़र्व बनाने। उसके बाद पोलैंड, ब्राज़ील और अब आपने देखा है यूनाइटेड स्टेट्स और अब रशिया। बहुत सारे कंट्री अडॉप्ट कर रहे हैं कि सब लोग बिटकॉइन को होल्ड करने वाले हैं। मतलब वो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में बिटकॉइन का भी एक कंपोनेंट रहेगा। जब इसके अंदर जब कंट्रीज इन्वेस्ट करने लग जाएगी, तो ये क्रिप्टो करेंसी तो हो ही नहीं। इट विल बी अ प्राइवेट करेंसी व्हिच इज बीइंग अडॉप्टेड बाय मल्टीपल सॉवरेन कंट्रीज। तो आप सोच लीजिए, अमेरिका इसको प्रमोट कर रहा है, रशिया प्रमोट कर रहा है, ब्राजील प्रमोट कर रहा है, पोलैंड प्रमोट कर रहा है, एल सल्वाडोर प्रमोट कर रहा है। इसको माइन किया जा रहा है नॉर्थ कोरिया में, इसको माइन किया जा रहा है भूटान में। तो सर आपको ये समझना पड़ेगा कि बिटकॉइन अभी सिर्फ अभी आप अभी तक टोटल में 2.1 करोड़ बिटकॉइन यूनिट्स ही आप माइन कर सकते हो। मेरे हिसाब से अभी तक 1,90,00,000 बिटकॉइन माइन हो चुकी है। जो लास्ट की है 20 लाख बिटकॉइन ही है जो आप माइन कर सकते हो। और इसके अंदर भी जैसे-जैसे आप माइन करते हो, इसके जो कैलकुलेशन होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। तो इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो बिटकॉइन का शॉर्टेज भी हो जाएगा, तो शॉर्ट माइन भी नहीं होगा, तो और डिमांड बढ़ेगी तो दाम तो बढ़ना ही है। सेकंड सर आपको ये भी चीज़ देखना पड़ेगा कि आगे जाके गोल्ड को गोल्ड के इसके कारण गोल्ड के अंदर भी जो प्राइसेस बढ़ रहे थे जिस हिसाब से आपने देखा था, वो भी कम बढ़ना चालू हो जाएगा। अब ये 1 साल क्या है, नेक्स्ट 1 से 2 साल इज़ अ ईयर ऑफ क्रिप्टो करेंसी। जितना पैसा लोग इसमें बना सकते हैं, वो बना लेंगे। बट मेरा मानना है दिस इज़ अ स्पेक्युलेटिव एसेट्स, डू नॉट इन्वेस्ट। हमें एक ही चीज़ है कि हमारे जो भारतीय प्रधानमंत्री ने क्या किया है, वो कंटिन्यूअसली गोल्ड ले रहे हैं। वो स्पेक्युलेटिव एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो हमें मालूम है हमारे हिसाब से वी आर इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। इंडियंस डेफिनिटली शुड नॉट इन्वेस्ट इन गोल्ड क्योंकि क्रिप्टो के जो लॉस है इंडिया में वेरी एम्बिग्यूटी है और उस वेग है। अगर आप पैसे पे क्रिप्टो में डाल सकते हो, आपको अगर प्रॉफिट हुआ आपको टैक्स तो देना ही है, वो भी हाई परसेंटेज ऑफ टैक्स है। बट अगर उसमें लॉस हुआ और उसके अंदर कैसे पैसा निकालना है, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। आपको मालूम है कि तो वजीर एक्स के साथ क्या हुआ, बहुत लोग अभी भी अटके हुए हैं। तो सर मेरा ये मानना है कि आगे जाके वी शुड अवॉइड यूजिंग बिटकॉइन और एनी अदर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी which will be floated in the days to come। मैं जानता हूँ बहुत सारे जो टेक है वो मेरी बात को नहीं मानेंगे। बट जब से वो मैं तो क्रिप्टो बहुत दिनों से देख रहा हूँ और मैंने एनालिसिस बहुत पहले ही भी बता दिया था कि आगे जाके क्या होने वाला है। डेफिनेटली इसके अंदर दाम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट 1 ईयर में, मुझे मालूम है। इन स्पाइट ऑफ नोइंग ऑल दिस थिंग्स मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। जब क्रिप्टो $15,000 पहुँच गया था, तभी मैंने बोल दिया था कि ये $1,00,000 जाएगा 2 साल पहले। तो सर ऐसा ये है कि एडवांस में हमने पहले ही एनालिसिस दे दिया है। बट एडवांस में इसके लिए हम ये शो कर रहे हैं लोगों को बताने के लिए कि आप सेफगार्ड रहिए। अगर आप क्रिप्टो में खेलते भी हैं, आपके पास एक्सेस कैपिटल है और तो आप करिए, ठीक है? और अगर आपको खोने का डर नहीं है तो आप करिए। आपका हार्ड एंड कैपिटल से बिल्कुल ही मत करिए। बस इतना ही बोलूँगा।
सेलिंग रेंज उमेश वो जी, होने। उमेश जी मुझे जी बताइए कि अगर अमेरिका, रशिया, बाकी कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट कर लिया, उसकी एक्सचेंज बना ली, क्या भारत को भी क्रिप्टो एक्सचेंज नहीं बनानी चाहिए? बेशक वो 2-4-5% हो, मैंने पहले भी बोला था, व्हाई डू वी वांट टू कीप आवरसेल्व्स अवे फ्रॉम समथिंग व्हिच इज बीइंग अडॉप्टेड बाय एवरी कंट्री? सर, भारत का फाइनेंशियल मार्केट अभी ग्रो हो रहा है। अभी आपने देखा डीमैट अकाउंट चालू हुए हैं, ठीक है? लोगों के अंदर फाइनेंशियलाइजेशन चालू हुआ है। यूएस का जो मार्केट है और इंडियन मार्केट में बहुत फर्क है। यहाँ पे लोग अभी अडॉप्ट कर रहे हैं, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो रहा है। पहले डिमोनेटाइजेशन हुआ, फिर जीएसटी हुआ, फिर बाद में आपने देखा डिजिटल पेमेंट्स बढ़ा। लोगों का काम जो पहले कैश में होता था, अब वो हो रहा है बैंकिंग चैनल से। अभी लोग इन्वेस्टमेंट में आए हैं, डीमैट्स अकाउंट खुल रहे हैं, तो उनको करने दीजिए शेयर्स में। इंडियन सोसाइटी इज नॉट रेडी फॉर क्रिप्टो मार्केट, मेरा मानना है। क्योंकि यहाँ पे डिजिटल सैनिटी नहीं है। कैसे लोगों के पासवर्ड्स हैक हो जाते हैं। आप कितनी बार सुनते हैं कि स्टॉक मार्केट में कितने स्कैम्स हो रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, लोग मालवेयर भेज देते हैं, कोई भी लिंक पे लोग क्लिक कर देते हैं। सर, अभी तक इंडिया में वो अवेयरनेस नहीं आई है। साल 2 साल उनको ज़रूरी लगेगा। मेबी वी माइट बी मिसिंग द इनिशियल डेज़ ऑफ द क्रिप्टो बूम, बट मेरा मानना ये है कि क्रिप्टो के लिए इंडिया रेडी नहीं है। आप कुछ भी बोल लीजिए, इनफैक्ट गवर्नमेंट वेबसाइट्स भी हैक होते हैं। इतना सब प्रॉब्लम होता है सर, यहाँ पे डिजिटल सिक्योरिटी नहीं है चाइना के जैसे। आई एग्री विद यू। अभी भारतीय या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इसके लिए कंड्यूसिव नहीं है। जब हो जाएगा, हो सकता है इसको चालू किया जाए। थैंक यू सर, दिस इज वेरी और सर, इंपॉर्टेंट टॉपिक। और एक सर, देखिए, क्रिप्टो इज अ स्पेक्युलेटिव एसेट। ब्लैक रॉक ने उसको एंडोर्स किया है थोड़े दिन, 2 महीने पहले, ठीक है? उसके ऊपर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी निकाला है। तो ये सब एक तरह से स्पेक्युलेटिव एसेट्स है। इस पे करेंसी जो हॉट मनी है वो आएगा और जल्दी से निकल भी जाएगा, कब मालूम नहीं होता है। इसके अंदर जब लिक्विडेशन होता है, बहुत बुरी तरह से लिक्विडेशन होता है, और कभी कभार वैल्यू कैन फॉल डाउन बाय 40% इन फ्यू डेज, इन 2 to 3 days। सर, उस टाइप का लॉस बेयर करने का कैपेसिटी अभी इंडियन मार्केट में नहीं है। अभी आपने देखा कि जब सेंसेक्स 15% गिरा, तब लोगों की हवाइयां उड़ गई थी। तो आप सोचिए, अगर 2-3 दिन में अगर क्रिप्टो अगर 40% कभी गिर जाए, तो क्या हालत होगी। इंडियन मार्केट इज स्टिल नॉट रेडी, मेरा ये मानना है। इतना ही बोलूंगा। जय सिया राम, जय हिंद। जय हिंद सर।